मतलब ही कार्य है। राम जी ने कहा तू कर ले, तुम्हें जी की पूजा करने हो। लक्ष्मण जी बोले चल ले आओ, बेद जा रहे हम अपनी पूजा कर। लक्ष्मण जी गए, कछु फूल तोड़ ले आए। राम जी बैठे थे, आके पूरे पुष्प राम के चरणों में चढ़ा दे। राम जी बोले क्या कर रहे? लक्ष्मण बोले भैया हमारे भगवान तो तुम ही हो, हमें दुनिया के कोनो भगवान से कोई मतलब नहीं है। ये भाव महाराज जी राम रक्षा स्तुति मंत्र से निकाला हमने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नहीं विजाने न जाने। हाँ, न किसी को जानना है न जानना चाहता हूं, सिर्फ राम। लक्ष्मण जी जटाओं में फूल लगा रहे, एक भाव सुन लिया मन में क्या करें, मेरी आदत खराब है यार, हमें खुद ही चट्टों की कथा में मजा नहीं आती है। यही से तो हम राम कथा कर कहूँ जात स्वामी तो तुम हमें 7 दिन कोई पात्र दे दे बस, कि तुम्हें कौन पे सुनने, लक्ष्मण पे के, भारत पे के, हनुमान पे के, दशरथ पे, फिर अच्छी खुल के हम अपने भीतर से कथा गा लिए। यही हम बस भर जहां जाते हैं 7-9 दिन को चरित्र लेके जाते हैं। तुम तो हमसे हनुमान 40 दे दे, हमें 9 दिन आके लाने बस, हम तुम 40 चौपाई पे प्रवचन सुने हैं 9 दिन। राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी गजरा बना रहे, और इतने में गोस्वामी जी ने लिखा है ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, और किंकन कंकन नूपुर धुनि सुनी। और जो राम जी के कानों में पायलों की आवाज गई, उचट कर खड़े हो गए, बोले लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले क्या होगा? बोले उठा मेरा धनुष बाण। क्यों? बोले कामदेव तुम्हारे भैया पे चढ़ाई करवे आ रहा है। चौपाई पढ़ लियो। माना हूं मदन दुंध दीनी, अमन सा विश्व विजय कहां कीनी। लगता है कामदेव ने तुम्हारे भैया पे हमला कर दो। लक्ष्मण जी बोले कि कामदेव ने तुम्हारी कब से साल विधि हो से? राम जी बोले यार एक बार केल हो गई थी 2 जनों में। बोले कब है? बोले जब काम आओ शंकर जी को जगह। अभी ध्यान से सुनियो, तुलसीदास जी ने क्या लिखा? भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, नारी बिलो कही पुरुषमय पुरुष सब अवलामयम। तुलसीदास जी ने एक स्वर ठा लिखो ये छंद की ने के धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, सबके। एक आदमी पहुंच गो, बोले का जो क्या लिख दो? तुमने लिख दो सबके मन में काम आ गो। तो उतने बड़े ब्रह्मांड में का कोई है के सुने तो जो राम जी को बनो रहे तो। और तुलसीदास जी बोली जो तुम गलत लिखोगा जल्दी में। अब रामायण को नियम हाथों के मिटा सकता नहीं है, और आगे जब लिखें जब जो सुधर जे। सवेरे पहुंचे देंगे वहां से बब्बा हनुमान जी। बोले काय तुलसी कितनी रामायण लिखी? बोले कितनी लिखी जा धारी, गलत लिखी गई रात में। हमने लिखा था धरी न काहू धीर, सबके मन मन से हरे, सबके। हनुमान जी बोले कछु गलत नहीं लिखो, बताओ नीचे हम सुधारें दे रहा है। तो ये सोरठा की नीचे की लिए हनुमान जी ने लिखी है। का लिखो है? जे राखे रघुवीर ते उबरे वही काल मह। जे को राम ने बचा लो वे बच गए, बाकी सब काम के गुलाम। काम राम जी से बोलो तो अब तुम भाग जाओ। तुमने हमारे आदमी जो हम मार में फिर रहे थे जिनको तुमने बचाओ, तुम आ जा। राम जी बोले हट, तू कहां और मैं कहां? लड़ाई बराबरी बारों में है। काम बोलो का कमी है हमें? राम जी बोले हम आओ ना आओ राम, और तोरो काम बोलो कि हम आओ असली ना आओ तो तुम ही दे सो है। तुम्हारे में 2 शब्द रा और मां, तो हमारे में भी 2 शब्द रा और मां। काम को असली ना हो ये कई बार लिखो पूरी रामायण में। कबे? जब काम शंकर जी को जगावे जा रहा हो तो का लिखो होते? चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। काम का असली नाम है मार, तो मार में भी 2 ही शब्द हैं और राम में भी 2 ही शब्द हैं। राम जी बोले हम सुंदर हैं। जय राम
शोभा धाम दायक। काम बोलो हम भी सुंदर हैं सो। बोले कब है? बोले जब दद्दा बन खोजे हो, जब हमारी उपमा लिखी जे है, जब राम जी बन होंगे, जब कौन की उपमा लिखी? बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनमुनि भेष कीन रति कामा। राम बोले हमारा डिग्री है, कौशल्याधीश दो भ्राता। अरे काम बोलो को तुमने तो भारत से डिग्री लाई, हम ले आए थे जब विदेश से धनुषधारी की। कहा? श्रीलंका से। रावण के दरबार में बैठ के अंगद कह रहे हैं, राम मनोज रन रे 60 भंगा, और धन भी काम नदी पुनि गंगा। राम जी बोले तो कल युग में एक तुलसीदास सुनिए, बे हमारे नाव से रामायणी बने हैं हमें। काम बोलो घबराओ ने, वही समय बनारस में पंडित जयशंकर जी हुए, वे हमारे नाव से कामायनी बने हैं। कामायनी ग्रंथ तो भी बराबरी। राम बोले कल युग में एक नेता हुए महात्मा गांधी, भी हमारे नाव से राम राज योजना चली थी एक वे। काम बोलो घबराओ ने, वही समय जवाहरलाल नेहरू हुए, अगर तुम्हारी रामराज योजना चले है तो के पीछे कामराज योजना चली थी कि न चली थी? अब बराबरी हो गई। मैदान चुनोगा कहां को? जनकपुर को। तो लड़ाई होने राम और काम की। अब जीतो को है वो तुमने ढूंढ ली होता है, चौपाई मिले कोई पुष्पवाट काम है कि काम जीत गाओ के राम ने मिले तो कल हम पढ़ दें, कम से कम ये बहाने रामान तो पढ़ हो। ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखीले सुबग सयानी। अब शब्द पकड़ियो, काले को सियानी। और सियानो आदमी कब को हो? 50-60 के बाद हो सियानो। अब तो नहीं हो रहे सियाने, कहा से अब तो डाई चल गई, बूढ़े बूढ़े फिर रहे काले से वादा है। हाँ बूढ़े बूढ़े रे डाई लगाए फिर रहे। बताओ बार करिया कल और सुमार होने बच जाओ तुम। जो इन बारों में डाई लगा रहे हो, सबसे पहले गोंजना इतना ही घर ही जाने लोग घर गए नहीं बारों में लगे सबसे पहले। ऐसे बार कर गया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, जो मन कर गया होगा है भजन करके एक सफेद कर ले, जो भगवान के जाने हैं प्यारे। बारों से कुछ नहीं होने। तो सियानो आदमी 50 के बाद तो सीता जी के संगे सखियां कैसी आई? सियानी मान 50-60 साल की। और नीचे लिखो, एक सखी सिय संग बिहाई, अगई रही देखन फुलवाई। राम जी को देख के लौटी सीता जी के पास आ गई। सीता, ए सीता, सीता। सीता जी बोली का पागल हो गई? सखी बोली बिल्कुल हो गए, अबे तो हम अकेले ही भाई, इरी जितनी देख ले सब पागल हो जाओ। वे लगाइए से रहे। बोले कैसे हैं? बोले आज तक दिखे नहीं जग में सुहायमान, शीलवान सांवरो बोए सो सलोना। निहारत है जाकी और एक बार, सो भूल जात खान पान और निसी सोना है। धर्म कर्म कुल की मर्यादा सब भूल जात, और मिथिला की नारिन को हाल अब ये होना। सब पागल हो जाए हो। सीता जी बोली गाय काय खाती सोते है। सखी बोली अब तो गाय लाया निकले काय खो गई थी उते। और गई थी तो सामने से देखो ही काय खा तो तना पल्लो करके देख लेती घूंघट में। कछु का ऊपरी होगा बा बोली वो तो ऐसे लगत के वो कछु जानत है। जे को सामने आ तो को हो जात के हम खोन लगाएंगे टोना। इरी कछु कर दो ने मोरे ऊपर बोई बोई दिखा रहा चार ही तरफ के हम खोन लगाएंगे टोना, किशोर गौर श्याम रो सलोना। हमको लगाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रो सलोना। बागन गई थी मैं फुलवा चुनन खो, बागन गई थी मैं
फुलवा चुनने को, हाथों में लए तीम दोना, किशोर गोर श्याम रो सलोना। हमको लगाए गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। सीता जी बोली के तना घूंघट में से देखने तो, बा बोली घूंघट में से देखो सो बचे आए ना उतना मर जाते। राम जी को मैंने घूंघट पट देखा, राम जी को मैंने घूंघट पट देखा। तन कई खुलो रहो कोना, किशोर गोर श्याम रो सलोना। हमको लगाए गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। हमको लगाए गयो टोना, किशोर गोर श्याम रो। सीता जी बोली तो बताओ अच्छा कैसे है? बा बोली सीता जी एक गलती हो गई। बोले का? तुलसीदास जी ने लिखा है, गिरा नयन नयन बिन बानी, रामायण में, कि आंखें बता सकत हैं सुन के जीव नहीं है, देख तो सकत है पर ये बता नहीं सकत, और मुंह बता सकत सुए की आंखें नहीं है। गिरा नयन नयन बिन बानी, और इसी भाव को जिन नयनों ने देखा उनको, उन नैनों के हैं बेन नहीं। जो जेहवा बतला सकती थी, उस जेहवा के हैं नैन नहीं। बोले तनक तो बता दे कैसे है? महाराज जी अभी मेरे अंतर का भाव है कि सखी राम जी से कैसे समझाओ जे सीता को, के राम रे राम वो रूप की का कहें, के नीति ने मानो ने बंद लिखो, और नख से सिख तक छवि ऐसी बनी, कि विपिन बिहारी ने छंद लिखो। एरी कौन से अंग को रंग कहें, हर अंग पे नाम गोविंद लिखो है। ऐसो लग रहा हो जैसे रोम रोम में भगवान हो। अब तो सीता जी गई। सीता ने रघुनंदन, अब हम जल्दी न कर रहे करने, सीता ने रघुनंदन को अपने नैनों में छुपा लिया। रघुनंदन ने सीता को अपने अंतर में बसा लिया। गई दुर्गा जी के पहुंची, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 2 बार जय न कर गई मुंह में से आज। को ने पूछी तुलसीदास जी से कि सीता ने 2 बार काय लिखो कि जाए जाए? बोले ऐसे न कर गई। पहले सीता जी आती अकेली, अब भीतर बैठ गए राम, सु आवाज डबल हो गई के मुख से जय कहे जनक दुलारी, अब भीतर जय कहे अवध बिहारी। सो तुलसी ने दोनों की जय जोरी, लिख दिया जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। वरदान दे दा तुमने तो जानत हो। मन जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। सीता जी से बोली जाओ जो वो सांवरो सांवरो है वो तुम आओ। राम मन जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। सीता जी बोली को मैं 2 हैं सांवरे, हम आओ कौन आए? बोले करुणा निधान। बे कहा है तुम आए राम। मांडवी बोली हम आए। बोले करुणा निधान। उर्मिला बोली हम आए भी बता दियो तो बोले सुजान, राम जी की जान लक्ष्मण भी तुम आए कहा है। और मांडवी बोली हम आए। बोले सील, जो सील में बहुत आगे हैं भरत, बे तुम आए जान गई। अरे सुत कीर्ति बोली हम रे गया, वे कहां जान गई? तो पार्वती बोली रावरो, माने सबसे हल्को। 4 के नाम लिखे छंद में, करुणा निधान राम, सुजान लक्ष्मण, शील भरत और रावरो सबसे हल्को शत्रुधन। सीता जी चली गई। पुष्प वाटिका क्या है? आप बहुत रामायण पढ़ियो, ध्यान से सुनियो। कौन रामायण में पुष्प वाटिका नहीं महाराज जी, कौन रामायण में तुलसी कृत छोड़ दे। वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है, हुए तो घर देख लीजिए। तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका कहां से ले आए? बोले श्रीमद् भागवत की रास 5 अध्याय उठाकर
भागवत जी की रास पंचाध्यायी उठा के वो पुष्प वाटिका बना दे। वो में भी 5 अध्याय और में भी 5 दोहा। अब तुलना बहुत लंबी हो जाए, एक वो आध्यात्मिक अर्थ भर सुनो। जीवन में श्रृंगार होवे परों के ऊपर सिद्धांत होवे। ठीक, जीवन में श्रृंगार पर सिद्धांत होवे। राम जी को सीता जी से प्रेम होगा जो आज श्रृंगार, पर गुरु जी को डर है जो आज सिद्धांत। सीता जी को राम जी से प्रेम होगा जो आज श्रृंगार, पर माता जी को डर है जो आज सिद्धांत। और जिस श्रृंगार के ऊपर सिद्धांत तो होता है वो श्रृंगार विकारों का रूप नहीं ले पाता है। और जिस श्रृंगार पर सिद्धांत नहीं होगा वो इतनो प्रेम भाव एक दूसरे को। पर आजकल कहूं तन्नक प्रेम हो जाए तो ये भैया हर रोडों पे गात हैं कई जब प्यार किया तो डरना मार जियो जमानते ने उन घर के बंदी ढूंढत फिर हैं। ये मैं कच्छू नहीं होने के जब प्यार किया तो डरना मार जाओ। फिर ये जो रोड पे गाते हैं कि जब प्यार किया तो डरना, इनकी बागत होते बताएं। आओ, मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है, टांग टूटी, आंख फूटी और मुंह से खून आया है। और लड़खड़ाते लड़खड़ाते जब उनकी गली से निकले वो बोले बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। जागत होता है। सुबह होगा गुरु जी ने आज कथा तो का बताया, राम कथा ऐसी एक चौपाई लगा तलाओ। सुबेरो होगा, पूजा हो गई, धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई, तुम्हारा वहीं राजा जुड़ गए। राम जी सब मंचन ते मंच एक मंच पे बैठ गए। राम जी वृदावली गावे वारे आ गए। तुम्हारे तना करहाई सीधी करो और तुम्हारों को नंबर घल जाए। अच्छी बैठो, अच्छी खुटी चढ़ाओ, हो सका धनुष टोर में नंबर लग जाए। वृदावली गावे वारे आ गए और क्या कह रहे हैं। राजा जनक ने कही बताओ ये सब काय खो जुरे। बोले जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने और भूपालों को बुलवाया है, निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। देखो जो है जोश राजाओं में बेला बाल्टी संग पंगत को आए हैं ब्याह की। कमाल कर दो वाह। तो यह प्रण कीना है जनकराज जो शिव का चाप चढ़ाएगा। हे राजाओ, ये जो धनुष देख रहे 10,000 हाथी भी नहीं खिसका पाए। एक दिन हमारी राजकुमारी जानकी ने बाएं हाथ से उठा के नीचे हाथ से कचड़ा साफ कर दो। राजा जनक देख रहे थे, विचार कर लिया कि जब मेरे घर में शक्ति है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान आ गया होगा, तो प्रतिज्ञा कर ली कि यह प्रण कीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा और निज प्राण प्यारी पुत्री को हर करके वही ले जाएगा। तो देखे कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो।
भुज दंडों को फड़का, मूंछों पर ताव लगाता था। एक आदमी उठो कहने लगो जय हो बजरंग बली, तेरे पांव पर धनुष हमसे टूट जाए, और अगर हमसे टूट गओ तो 11 किलो मुंगा चढ़े। अब 9,999 पीछे बैठे, वे कहने लगे ये बब्बा कहूँ वो से धनुष ने टूटे तो हमारे सब 11 किलो चढ़े। हनुमान जी ने सोची ना ज्यादा है, सब को उसने टूटे। एक गाँव कहने लगा हट घरे जाओ, तुम्हारे फूंक मार दे धनुष टूट जाए, माँ से आओ हपात। बगलवारों के लोग आए, तुम तो कह रहे थे फूंक मार के तोड़ दे, हलो ही नंजा। कहने लगो यार कोरोना में टूट गए, जबकि कमजोरी आए ना कोरोना के पेल तो अपन अपन आते। अब ज्यादा बात खुने बढ़ दिया अपन, इतने भी बहुत चौपाई हैं। जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि जिनसे धनुष टूटने नहीं वे गिरमा टोरे, और जिनसे टूटने हैं वे हाल नहीं रहे। जनक जी जानते जवाब के वे टोर है। तो जनक जी ने सोची राम जी को कैसे उठाएं, तो राम जी को आए। रामायण तो तुम्हें पढ़ता ही हो, रघुपत कीरत बिमल पताका, राम जी आए झंडा। और लक्ष्मण जी को आए डंडा, दंड समान भय जस जा का बंद नहीं में लिखो है। तो जनक जी ने सोची के राम जी से ने बोलो, झंडा से बिल्कुल ने बोलो, डंडा भर उठवा दे, झंडा तो अपने आप उठ जाए। अच्छा डंडा कैसे में उठा, 2-3 गुस्सा की बातें कर दे, डंडा उठ जाए। अब 2 मिनट नहीं लग रहे, हम पूरे रेंगवा खकरी पटवा दें। अब भाई तुम्हारे हमें भाई बिल्कुल सांप कैसी थोतरी को चार दे 2 मिनट में, डंडा उठवाए में कितना टाइम लगना। हाँ मैं ऐसा कहूँ 2-3 बातें कह दे तुम्हारे हम मुंह थूल दे। अब भाई डंडा उठवाए में कितना टाइम लगा। जनक जी ने सोची डंडा को उठाऊं ने, तो चौपाई पड़ी हो, बोले बचन रोष जनुसाने। साहित्य देखो जनुसाने, क्रोध में नहीं बोल रहा है, क्रोध को नाटक कर रहा है। कहा से डंडा उठाऊं ने, बोले बचन रोष जनुसाने। और एकदम जनक जी खड़े होकर बोले बस बंद करो ये तमाशा, मुझे पता था कि यहां कायर बैठे हैं। और डंडा सीधो भाव है ही। राम जी ने कंधा पकड़ लो, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी शांत हो गए। जनक जी ने सोची यार डंडा उठ रहा हो तो मैंने नहीं उठा लो। अब ऐसे मैंने उठे। दूसरी बात कही कि वीर विहीन, लगता है माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया। अरे राम जी ने भारी कंधा दबाव रे, आपकी तो चढ़ाई बैठे हो कि कंधा पे लक्ष्मण के उचट के फन फना के कह लगे हे जनक। राम जी बोले यार जी लगा दे सुसरबन विवारे। हाँ यार तुम डायरेक्ट कह रहे, काले को रामायण में जनक कही जस अनुचित बानी। है जनक तुझे पता है यहां बैठा कौन है? जिस सभा में रघुवंश का कोई सेवक बैठा हो, इतनी बड़ी बात कहने की किसी की ताकत नहीं। और जहां रघुकुल मणि राम बैठे हुए, तुम कह रहे वीर नैया। तो जनक ये धनुष पुराना घिसा पिटा, ये धनुष पुराना सड़गाओ जो धनुष, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है। और हजारों कोस लेकर दौड़ू, इतना बल तो छिंगली में है। और सौगंध आपकी खाता हूं, हे राम सौगंध तो मुझे तुम्हारे चरणों की, सौगंध आपकी खाता हूं, जो इतना नहीं कर पाऊंगा। नहीं कांधे धनुष उठाऊंगा, न सेवक राम कहाऊंगा। काचे घट जिम डारूं फोरी, काले को रामायण में हम कच्चे घड़ा घाई फोड़ दे। एक आदमी पहुंच गया तुलसीदास जी के, बोले का है लक्ष्मण पक्को घड़ा ने फोड़ पाते। बोले का है? बोले तुमने लिखो कच्चो घड़ा। तुलसीदास जी बोले वे फोड़ देते लोहे को दद्दा।
तो बोले तुमने कच्चो घड़ा काहे लिखो, जो ही लिखो ना काचे घट जिम डारो फोरी। तुलसीदास जी बोले हमने अपनी सुरक्षा कर ली दे, अगर लक्ष्मण जी फोरा ही दे तो अगर कच्चो मटका फूट जाए माटी मचा के फिर के भाले, अको पक्को फूट गो तो खपरिए कहाँ लाए फिर। सो हमने लेके दो के कच्चे घड़ा खाए, अगर वे गुस्सा में फेंक दे तो हम बीन बांध के फिर के भाले चका पे धरती। उठो भैया। राम बोले लक्ष्मण एक बात है, जब सूर्य उदय होता है तो उसके पहले लालिमा आती है, तो अगर जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्य का उदय होगा। अब देर जितनी लग जाए। और इतने में विश्वामित्र ने कह दी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। अच्छा महाराज जी, अगर अवै धनुष टूटवे को समय आओ तो पहले का बिना ही मुहूर्त के काम चल रहा होता और राजाओं को कट्ठा होगा। आज जब राम जी से धनुष तुड़वाने तो जो नाटक करो का कौन सा समय जान गए, इतनी भर सुन ले जल्दी में। रावण आओ, परिक्रमा करी धनुष की और राहु को बुलाओ। राहु आगो, मालक बोले धनुष पे बैठ जा। राहु बोलो हमें कब नो बैठने, बोले जब नो जनक जी जाने कह देवे कि हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने, क्यों नो बैठे रह, क्यों ना मार दें। राहु बोलो भी जा कह दें कि हमें ब्याह नहीं करने, हम घरे भगया। रावण बोलो भगया जो। धनुष पे राहु की दशा चल रही थी, रामायण पढ़ लियो। नृप भोज बाले विदुष धन राहु, देखा नृप भोज बाले विदुष धन राहु, गणोर कठोर विदित सब काहू। और जैसा ही जनक जी ने कही कि लिखा न विधि बय देह विबाहु, तजऊ आसन जिन जग जाऊ। राहु बोलो जब ब्याह नहीं होने तो हम काय को धरे थे। और राहु उठो, और विश्वामित्र ने देख लो, कहने लगे विश्वामित्र समय शुभ जानी। ये राम अब हेरे मौका जा, अब तोड़ दे। राम जी गए, लक्ष्मण जी ने पृथ्वी संभाली। एक माला उठा दी महाराज, मोड़ दी दुआ। सहजई चले जगत सकल जग स्वामी। सीता जी माला लाए डारे में, माला से बतिया रही है। एक भाव देख लिया, मैं अच्छा लगा थे जो वैसे पांच मिनट टोले हैं हम तुम्हारे, फिर तो हम अब भी आओ धनुष टुड़वाए में कितना टाइम लग रहा। माला लाए हैं महाराज जी, देखो मन के भाव देखो। सीता जी माला से बतिया रही है, राम जी तो जा रहे धनुष टुड़वे। एरी जयमाल, एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा। एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, राम जी के गले की शोभा बन जा। और जो ना बने तू राम की शोभा, तो सीता के गले में फांसी का फंदा बन जा। ए माला, क्या तो आज हम तुम्हें राम के गले में डाल रहे हैं, और ना हम यही माला से फांसी लगा कर मार जाए। राम जी पहुंचे ही हैं, उन्होंने सीता जी से कही कि जितने मंत्र जाना तो सो बोल ले, जल्दी में धनुष के पहुंच गए। सीता जी ने तुरंत कही, ए माता तोरे पांव पर है, ये पार्वती जल्दी हमारी मदद करो। पार्वती बोली का दिक्कत है, बोले हमने कितने उपास करे तुम्हारे। अरे पार्वती जी बोली तुम बोले गिना, तुम तो जा बताओ हमसे काम का है। बोले तुम धनुष को 1 कुंटल को कर दे, कर दे। पार्वती बोली हाँ हो जाए, कर दे। सीता जी बोली तो ने हम आई ने तुम आई, तुम 50 किलो को रहने दे, हो जाए। पार्वती बोली हाँ हो जाए, कर दे। सीता जी बोली तो तुम एक काम करो, ने हमारी राखो ने तुम्हारी राखो, तुम 25 किलो को रहने दे, कर दे 25 को, हो जाए। हाउ जल्दी बताओ। सीता जी बोली तो तुम एक काम करो, 11 किलो को रहने दे, सीधो हो जाए 11 को। बोले हाँ हो जाए, करा थे। बोले रुको 10 और काम कर दिए, कई किलो को रहने दे, सीधो हो जाए। बोले हाउ। सीता जी ने सोची कि हमने पुष्प वाटिका में दोना में 4-5 फूल लाए, देखो तो सो पसीना आ रहा हो तो। अरे कहूं किलो ही भर को ने टूर पाए दादा तो। पार्वती बोली जल्दी करो, तो सीता जी बोली तुम उनको देख ले, वे जितने को टोर दे उतने को कर दे। ये सो लिखो है रामायण, बता बुंदेलखंडी बना ले तो कह चौपाई पढ़ना है सीता पार्वती की बात भाई। कि निज जड़ता लोगन पर डारी, और हरहूं भार रघुपत ही निहार।
राम जी ने धनुष लाओ और हाओ ते ही छन राम माध धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम माध धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम माध धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। धनुष टूट गयो, सखियां आ गई माला लेके। जब माला दे दो जुकुआ धरे भज्जा हमारे भगवान को पेरा ने ले आ ले आ ले आ। देखो कितने अच्छे भाग जे माला में माला कर दे दी। सखियां आ गई, सीता जी माला लाए हैं। आहा क्या बात है, जय 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 जय। तुमने माला दी, भगवान तुम्हें खूब माल देवे, खूब माल देवे। अच्छा संतोष वज्जा लिया है। अरे बताओ जब संतोष ही माला ले आए, जो माला लाए संतोषा, फिर माला में कौन नहीं दोषा। चौपाई बन गई। चलो भगवान को तुम्हारे हाथ की माला स्वीकार करनी थी। राम जी मंच पे खड़े, सब मंचनते मंचे। सखियां नेचे खड़ी और कह रही हैं झुक जा जियो लला रघुवीर, तने झुक जा। राम जी झुकन लगे, लक्ष्मण ने हाथ मार दा, झुकने नहीं ठाकुर सीधे ठाणे न झुक। सखियां बोली झुक जा, लक्ष्मण जी बोले नहीं झुकन नहीं ठाकुर आए। सखियां बोली दो जगह अच्छे अच्छे झुक जात। बोले कहां? बोले एक ससुराल में अच्छे अच्छे झुका तो दूसरो। अच्छा बता तुम्हारे पहलो तो हर आदमी ससुराल में और दूसरो सैलून में। सबसे पहले विपचीती पे पानी मारत के नीचे मुड़ करो। दो जगह सब झुका, ससुराल और सैलून। झुक जाओ, ससुराल में झुको जात। राम जी बोले नहीं झुको जात। सखियां बोली तुम का होगा वो एक आध तेल है, तुम्हें कैसे पता है? लक्ष्मण जी बोले जा धनवतिया जाना था वे कुआं कुआं। बोले भगवान आए। सखियां बोली सो हम रसोई सब जाना थे कि वे भगवान आए। मैंने पूछ ले एक आध अवतार में भाव हो भी आओ पहले कब तो बामन बने भी आओ भाव, परशुराम बने भी आओ भाव। ये बार व्यवस्था बन रही है तो माला डर वाली नहीं है सही। फिर अब तो मजाक होने बच्चा ससुराल की मजाक भगवान से कर सका तो उनके सारे सारा। लक्ष्मण जी बोले झुक है तो ने भज्जा झुक जो ने हमारी बात है। सुराम जी और अकड़ गए के ले तो सीता जी लक्ष्मण की तरफ देखी और आंखों ही आंखों में बोली बेटा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले माता आदेश, तुमने बेटा का ही आदेश करो। बोले देवर एक एहसान करो, पृथ्वी को जरा उठा देना। पृथ्वी उठा दे। लक्ष्मण जी बोले माता हम तो जितनी का उतनी उठा दे, मानो जितनी तुम उठो तई भज्जा उठा दे। अब स्तवान को तो गोला काट के उठा दे। काउ कितनी उठाने में फायदा कुछ नहीं है। सीता जी को मुंह तर गो। लक्ष्मण जी बोले मां का होगा? बोले माला डालने। अरे तो बोले सीधी काउ को माला डालने, पृथ्वी उठावे की क्या जरूरत? बोले तुम डरवा दे। बोले 1 मिनट में। सीता जी बोली करो बेटा लक्ष्मण व्यवस्था, तुम हमारी माला डरवा दे, हम तुम्हारी माला की जुगाड़ बनवा दे। हम तुम्हें डरवा दे जल्दी अपनी बहन और मिला से। लक्ष्मण जी बोले ठीक माता तैयार रहियो। बोले हाँ। लक्ष्मण जी खड़े खड़े मंच पे राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने सोचिए हो चक्कर या आ गओ। सोचे सही ने हो रे सो हमारी मतारी ने बाप को माला डाल दे। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अब तोरे भज्जा बड़ा हाउ के बीच में परशुराम आ गए। अब परशुराम संवाद लेंदे आ गए और चले गए। ठीक फिर अयोध्या ने तो गौते से बारात आ गई। बारात सजन लगी। एक गाना गा रहे तुमने गज्जो हमारे संगे अपन राम जी को दूल्हा बना दी और बस के सुंदर साजे सजयोरी रघुराज
बना के सुंदर साजे सजयोरी रघुराजे बना के। गाओ तना इनसे तो यहाँ से गाना गुवाले कही तुम्हें काला पूरा बिच्छू काटे तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। ये से गाना गा कैसा बम्बई का बाज काला रेशम न मिला जैसी मैं थी फैशनदार वैसा संज्ञा न मिला। ये गाना गुवाले तना गाओ भगवान को आ सीता जी की सखियां जब राम जी सज गए तो माता सुने न आई बोली सुनो तोरी पूरे दामाद को न जानने लगा दियो कि ललन पे टोना जन को उडारो ललन पे टोना जन को उडारो ललन पे टोना जन को उडारो ललन पे टोना जन को उडारो। मिथिलापुरी की नारी मिले के 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 लाइनों ने उतारो ललन पे टोना जन को उडारो ललन पे टोना जन को उडारो ललन पे टोना जन को। हरे बांस मंडप छाए सियाजू खुराम बेहन आए जब सियाजू की परत भाव रे ब्रह्मा पंडित बने आए। अब हम एक गारी गाए हैं भाई बहुत प्यारी सुन के जज्जो 1 मिनट की हमारी बात सुन ले। कल है कथा को विश्राम और परसों परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर जी धीरेन्द्र शास्त्री जी ओरछा पहुंच रहे हैं। हमने जिस दिन उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी उस दिन दमोह में कम से कम 11,000 दिए जलवाए थे कि किसी प्रकार की कोई बाधा ना आवे और भगवान जागेश्वर दमोह वालों ने हमारी सुनी कोई विघ्न नहीं आया। परसों यात्रा पूर्ण होनी है। हमारी इच्छा है कि कल फिर हम रेंगवा में दिया जलाएं और बागेश्वर जी का साथ दें। ध्यान से हमारी बात सुन लेना हिंदू भाइयों, अगर आज हमने बागेश्वर जी का साथ नहीं दिया तो फिर सनातन को बचाने के लिए कोई संत बागेश्वर बन के नहीं आएगा। आज वक्त आ गया है उनका साथ देने का। अगर आज हमने साथ नहीं दिया चूल्हे में वे पार्टी चली जाए कुछ नहीं लेना देना। हमने कोनो पार्टी के आए न हमें कोई से मतलब आए। हम एक पार्टी के हैं, राम दल के हैं, राम जी के हैं। जो राम की बात करेगा हम उसके साथ हैं। सगो बाप भी अगर राम विरोधी है तो हम बाप को भी त्याग दें, घर को भी त्याग दें। अगर आज हमने पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ नहीं दिया तो फिर कोई दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को बचाने के लिए खड़ा नहीं होगा और हम लोग फिर एक बार गुलाम हो जाएंगे। हम फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। इसलिए सारे भेदभाव भुला करके जो वो नारा दे रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये आज हम सबको ध्यान में रख के, वरना तुम अकेलो पैसा कमावे में लगे रहो। तुम जमीन ले ले, मकान ले ले, कल खो तुम्हारे मोड़ी मोड़ों से मकान भी छुड़ा लो जे है, जमीन भी छुड़ा लो जे है और घर से बेघर कर दो जे है। ये चीज को ध्यान रख लो। तो कल जितनी माताएं बैठी हों, जितने पुरुष बैठे हों, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी सनातन धर्म जिंदा है तो कल एक दिया हाथ पे लेके जरूर आना घर से। अगर तुम हिंदू हो, राम को मानते हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कुछ बचा है तो पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री का साथ दो। मैं सारे भारत के संतों से आवाहन करता हूं कि अपनी भीतर की जो भी चीजें हैं उनको भुला करके पीछे खड़े हो जाओ। वो हनुमान है, हमें बानर बनना है। उनको बानरों की सेना की जरूरत है क्योंकि वो हनुमान बन के राम काज के लिए दौड़ पड़े हैं। तो हम बानर, अरे देश का बानर भी राम काज के लिए चला था, हम तो फिर भी नर हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है। तो मेरा निवेदन है कल जितने भी लोग हो एक एक दिया लेके आना। हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वो एक दिन और सकुशल वो पहुंच जाएं
ओरछा और राम राजा ऐसी कृपा करें कि सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में लहलहा जाए। तो चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे माता हो, बेटियां हो, बच्चे हो, कल अपने अपने घर से एक एक दिया बना के लाना। कल हम इतनी टेम सामूहिक आरती करेंगे, हर हाथ पे दिया होगा, और ये वीडियो हम धीरेन्द्र शास्त्री जी तक भेजेंगे, बागेश्वर जी तक, कि पूरा देश तुम्हारे साथ है। तुम हनुमान बनो, हम बानर बन के पीछे दौड़ेंगे तुम्हारे। बोलो कौन कौन लाएगा कल दिया? हाथ उठाओ। जितने जने हाथ नहीं उठा रहे अज्जो ने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है राक्षसों की, बिल्कुल नहीं अज्जो। अगर धर्म के प्रति तुम्हारे लिए आस्था श्रद्धा नहीं है तो मत आना कलकत्ता में, हमें नहीं तुम्हारी जरूरत। हमें नहीं चाहने ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही, हमें कोई मतलब नहीं है। कल दीपक लेके आना, मनो कछु ने ले आए, हम जाना थे, तुम्हारे डबल लाए ये दो अजय को ने ले आयो, दे दियो कि दद्दा मान जा यार, धर्म के लाने संगे हो जा, सब भूल जाइयो जात पात, हमको आए, हम सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू हैं हम, और कुछ नहीं है। हमें उनका साथ देना है। आज साथ नहीं दिया तो फिर कभी कोई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं आएगा बचाने के लिए। हमें संगठित होना है प्यारे। हमारे बच्चों का भविष्य अब उनके हाथ में है, तो हमें अपना उनके हाथ में हाथ देना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों के हाथ पांव सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं। राम जी का विवाह हो गया। हमारे दशरथ जी तो आज कल से पहले ही दिन से श्री राजा राम पांडे जी हैं। आज हमने जनक जी का बोला था, आए हैं वो, कौन बना था? श्री राम हरिराम पटेल जी, धनीराम पटेल जी, आ जाओ। और सुनैना रानी कहां बैठी? हमारे पटेल साहब की गृह स्वामिनी माता जी कहां हैं? आ जाओ मताई नायक हो। जनो अपन एक गारी गाली की है, हाउ ब्याह तो होगा, जनो जी पांव पखाने दे दो जने। सखियां राम जी से पूछ रही हैं कि राम जा बताओ, अच्छा फैसला तन जो करो। मोड़ा बारे हाथ उठ जो बरातिया को बैठो थे, त्रिवेदी जी बरात वारे आओ, चलो ठीक। मोड़ी वारे हाथ उठ जो रे को है, देख ले बरातिया तना हमारी संख्या देख ले। अब हम बता रहे जितों ने मोड़ा वारों ने हाथ उठाए थे, हम ये सीखे हैं अब तो मोरों से। हमारे यहाँ घर आती है, तुम बारात या बारात में कछु भी कह दे, गारी दे दे, हम गारी दे तुम्हारे अब भाई मंच से गारी दे। आज हम जितों ने हाथ उठाए, अब तुम्हारे जा बताओ। हमारों ने एक बात सुनी है, मोड़ी वारों ने पूछ रहा है तुम्हारों से, कहे तुम्हारे लड़का की एक बेन हती, भाई एक बाबा को लेकर भाग गई थी, बताओ बारात बारे। हम तो प्रमाण दे रहे, हम तो लिखे रहे। श्रृंगी ऋषि के संगे ना भाग गई थी शांता। ये पूछ रही हैं बारातियों से कि बहने इनकी भाग गई, इन बारात दूल्हा की बहन भाग गई, कि बहने इनकी भाग